यार हम सब में ना एक डर रहता है हमेशा से, और वो डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता. दैट इज़ द फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर. पर मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा एक डर होता है, दैट इज़ द फियर ऑफ रिजेक्शन. थोड़ा साइंस समझने की कोशिश करते हैं इनके पीछे की, कि जब हमें रिजेक्शन मिलता है ज़िंदगी के अंदर, या हम रिजेक्ट हो जाते हैं किसी मकाम पर, तो चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, लेकिन वो हमेशा पर्सनली अटैक करता है. हमेशा इट हर्ट्स योर इनर फीलिंग्स, इट हर्ट्स योर सेल्फ एस्टीम, इट हर्ट्स योर सेल्फ वर्दीनेस. वहाँ पर आपको ठेस पहुँचाता है. वो आपको आपके सामने सवाल खड़े कर देता है दैट एम आई वैल्यूएबल इनफ, क्या मेरी इंपॉर्टेंस है. और लेकिन अगर मैं फेलियर की बात करूँ तो फेलियर क्या होता है कि इट्स लाइक अ मिस्टेक, कि चलो गलती हो गई, लेट्स ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश की जाएगी. तो यहाँ पर क्या है कि इट एक्ट एज अ टेम्परेरी सेटबैक. यहाँ पर क्या है कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह सामने आता है कि चलो ठीक है, फेल हो गए, लर्निंग मिली है, वापस से करेंगे. लेकिन रिजेक्शन के अंदर क्या है कि आप अपने कोर वैल्यूज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हो. मिसाल के तौर पे आप किसी से दोस्ती का प्रस्ताव रखते हो और आपको उस ग्रुप में नहीं शामिल किया जाता, आप रिजेक्ट होकर वापस आ रहे हो, तो दैट विल हर्ट यू. वो आपको क्वेश्चन करेगा कि एम आई नॉट गुड इनफ फॉर दिस ग्रुप, या एम आई नॉट वैल्यूएबल. तो ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली हर्ट करेंगी. तो इसी डर की वजह से हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं. जैसे जब कोई किसी को एडमायर करता है, किसी को पसंद करता है, तो वो इसी वजह से बोल नहीं पाता अपने दिल की बात, क्योंकि उसको रिजेक्शन का डर होता है कि मुझे मना कर दिया जाएगा, है क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मेरी आदतें अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह. वो आपकी को वैल्यूज़ के ऊपर आकर खड़ी हो जाएंगी चीज़ें. तो इसीलिए टू ओवरकम दिस हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है दैट वी ऑल आर बॉर्न डिफरेंट. हम सब अलग हैं. हमारी सेल्फ वर्दीनेस को कोई तीसरा जज नहीं कर सकता. कोई सामने वाले जो होता है ना, चार लोग, वो बताने नहीं बैठे हमें कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है. सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली रिजेक्शन डज नॉट डिफाइन आवर वर्थ.